गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। गुरुग्राम के वैक्सीन केंद्र पर लगी लंबी कतार इस बात को जाहिर करती है कि हरियाणा का पहला जिला ग्राम ऐसा है जहां सबसे ज्यादा अभी तक व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन यह लंबी कतारें इस बात का भी जवाब दे रही हैं कि किस कदर लोगों को वैक्सीन की कमी के चलते लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। और अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो सुबह वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विंडो तक पहुंचने तक वैक्सीन खत्म हो जाती है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में करीब 150 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन पिछले काफी समय से केवल 5 से 7 वैक्सीनेशन सेंटर ही चल रहे हैं, जहां लोगों को दूसरे डोज लगाने का काम जारी है। मैं भी आई 4:30 बजे से आके लाइन लगा के खड़ी हूँ। जैसे हम लोग अंदर आए, दोनों गेट एक साथ खोल दिया और फिर जो लोग बाद में आए वो पहले लाइन में खड़े हो गए, हम लोग पीछे हो गए। फिर भी हम लोग इस उम्मीद में खड़े थे तो कुछ मिला ही नहीं, जब हमें तो मिलेगा। इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं, 3 बजे के लाइन में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे लाइन लगे हैं, अभी तक किसी ने नहीं बताया और कह रहे हैं कि टोकन, अब टोकन किसी के पास भी नहीं है। जब बांटेगा नहीं तो टोकन, तो हम लोग अपने पास कहाँ से लेके आएंगे? तो सब लोग इसी परेशानी में हैं। आज हमारे सभी केंद्रों पे सेकेंड डोज रखा हुआ है, क्योंकि जैसा कि सरकार ने ये कहा हुआ है कि आपकी प्राथमिकता सेकेंड डोज होनी चाहिए। जिला गुरुग्राम ने अभी तक 16.5 लाख लोगों का टीकाकरण कर दिया है, और अगर फर्स्ट डोज की बात करें तो लगभग 13,13,000 लोगों का टीकाकरण हुआ है, और लगभग 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में है, 3,26,000 के आसपास हमारे सेकेंड डोज लगे हैं। तो इसलिए कल मतलब आज जो हमने रखा हुआ है वो हमारा सिर्फ सेकेंड डोज का है, साथ में फॉरेन ट्रेवलर्स का रखा हुआ है, और आगे आने वाले समय में फिर हम जो है फर्स्ट डोज भी इसको आगे रखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 4 जिलों जींद, रोहतक, करनाल और पानीपत में 4 परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसानों की सहमति के साथ ई भूमि के माध्यम से 29.19 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ HPLPC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की डेट जारी की है। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षा परिणाम से पहले ये परीक्षा डेट जारी की गई है। जो भी छात्र छात्राएं परिणाम से संतुष्ट ना हो, वो सभी छात्र परीक्षा दे सकेंगे। आपको बता दें कि 18 अगस्त से बोर्ड की परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। वहीं 26 जुलाई को 12वीं का परिणाम आ सकता है और 19 अगस्त से DLD परीक्षाएं संचालित होंगी। नगर निगम गुरुग्राम के स्वीकृति लिए बिना अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माणों पर नगर निगम गुरुग्राम का पीला पंजा जमकर चला। भोरसी क्षेत्र में अवैध रूप से बसाई जा रही वैष्णव कॉलोनी में पीले पंजे ने 30 अवैध निर्माणों को धाराशाही किया। टीम JCB लेकर अवैध रूप से विकसित की जा रही वैष्णव कॉलोनी में पहुंची। टीम ने JCB की मदद से यहां पर अनाधिकृत एवं अवैध रूप से किए जा रहे 8 निर्माणाधीन भवनों, 15 DPC स्तर के निर्माणों तथा 7 चार दीवारियों को तोड़ने की कार्रवाई पूर्ण की। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल टीम के साथ मौजूद रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात आज चंडीगढ़ में ग्रामीणों के विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन का लोकार्पण करने के अवसर पर कही। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। कनीना क्षेत्र के गांव बवानिया के एक लड़के का अपहरण करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। वहीं पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा बिना देरी किए अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए।
दोंगड़ा अहिर चौकी से अश्विनी कुमार ने बताया कि जब सूचना मिली तो वह अपनी प्राइवेट गाड़ी से अपनी टीम के साथ पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ एसएचओ कनीना व डीएसपी कनीना की टीम भी पहुंच गई। इस बीच अपहरण करने वालों की गाड़ी का पीछा किया गया तो अपहरण युवक रामफल को छोड़े भागे। पुलिस ने उसका पीछा महेंद्रगढ़ में किया, जहां अपहरण करने वालों को महेंद्रगढ़ पुराने स्कूल के पास घेर लिया गया। पुलिस प्रभारी को टक्कर मारी, जिसमें एसएचओ उमर मोहम्मद बुरी तरह से घायल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने बदमाशों के अपहरण को नाकाम करते हुए लड़के को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। डीएसपी साहब कनीना के दिशा निर्देश अनुसार हमने आरोपी अपराधियों का पीछा किया। चारों ओर से दब्बी से चारों ओर से गाड़ियों को घेरा। मैं गाड़ी के आरोपी गाड़ियों के पीछे प्राइवेट गाड़ी में मैं खुद था और एसएचओ कनीना से मैं लगातार स्पेशल टेलीफोन से संपर्क करता रहा कि मैं गाड़ी के पीछे हूँ। उधर से एसएचओ साहब कनीना ने उन गाड़ियों को आगे से महेंद्रगढ़ में जो गर्ल कॉलेज है उसके पास घेर लिया, आगे से घेर लिया। जैसे ही एसएचओ साहब उतरे गाड़ी से नीचे तो अब उन अपराधियों ने एसएचओ साहब को सीधी जान से मारने की नीयत से सीधी टक्कर मार दी और वो वहाँ से मौके से निकल के फरार हो गए। और जो लड़का रामफल अपहरण किया था उसको हमने सकुशल बरामद कर लिया। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम पर टूटी फूटी सड़कों का कलंक लग रहा है। फरीदाबाद की जनता नाखुश है। एनआईटी क्षेत्र में लंबे समय से सड़कें टूटी हुई हैं, इससे स्थानीय लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। यहाँ के लोग इन टूटी हुई सड़कों से गुजरते हुए जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। लंबे समय से टूटी हुई सड़क की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी हो रही है तो वहीं दुकानदारों का काम भी ठप पड़ा है। ऐसा है, हमारे जो फरीदाबाद के एनआईटी से सब्जी मंडी पीछे रोड सारा का सारा टूटा पड़ा है। आज टू व्हीलर पे कोई अगर पीछे मिस्त्री बैठाया ना तो उठाना बड़ा भारी पड़ जाता है उनके लिए। मतलब रोड सारे खराब पड़े। कोई फरीदाबाद का वली वारस नहीं है। हमारे चाहे एमएलए हैं या एमपी साहब है, कोई भी हैं, किसी को ध्यान इस तरह बिल्कुल नहीं है। रोड टूटने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आप टू व्हीलर लेके चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप फोर व्हीलर लेके चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, इवन अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है। रोड्स पे मोस्टली टाइम अगर आप एम्बुलेंस के साथ जाते हैं तब कोई अगर मरीज जा रहा है तो उसको दिक्कत है, पानी भर जाता है तो दिक्कत है, गड्ढे हैं तो दिक्कत है, और कितनी दिक्कतें गिनाएं आपको। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों को बहुत परेशानी होती है। रोड तो करीबन ठीक होनी चाहिए। गड्ढे होते हैं, लोग गिर जाते हैं। बुजुर्ग आदमी अगर कोई साइकिल या मोटरसाइकिल स्कूटर पे चलता रहता है तो वो भी गिर जाते हैं। रोड तो 4-5 साल से ऐसे हुए पड़े हैं कि जिस रोड पे आप जाइए, जिस रोड पे भी आप जाएंगे, टू व्हीलर तो चलाना बहुत मुश्किल है। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। सरकार को डेली बोला जा रहा है, नगर निगम को बोला जा रहा है, कोई जो है सुविधा नहीं है। और रोड के ऊपर आप देख लो कितनी गंदगी पड़ी है, सफाई का नाम नहीं है। हम इस टाइम व्यापार मंडल के अंदर खड़े हैं और व्यापार मंडल के चारों तरफ निगाह मार के आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज यहाँ कॉलोनी वासियों का हाल बताना चाहूँगा कि अभी जवाहर कॉलोनी से और 1 नंबर मार्केट तक में हम आए हैं, 2 नंबर से होते हुए। रोड का इतना बुरा हाल है कि जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। गहरे गहरे खड्डे, पानी भरा हुआ है, कई तो बाइक समेत ही उसके अंदर डूब रहे हैं। इतना बुरा, जबकि हम हाउस टैक्स भी देते हैं, डेवलपमेंट चार्ज भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, टोल टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद प्रशासन सोया पड़ा है। कनीना थाना की पुलिस टीम ने शराब के नशे में पानी में डुबोकर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शराब के नशे में साथी विक्रम वासी रसूलपुर को गांव धरसू क्षेत्र में नहर के पास तालाब में डुबोकर हत्या करने की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी की पहचान दिनेश वासी रसूलपुर के रूप में हुई है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उसकी तलाश की गई तो उसके बारे में सुराग चला कि उसकी बॉडी चिड़ावा थाने के अंदर मिली। तो वहाँ पे 19 तारीख को बॉडी मिली चिड़ावा वालों को। तो उन्होंने उसका एक कार्रवाई 74 CRPC कर दी थी। तो शनाख्त ना होने की वजह से 21 तारीख को 72 घंटे पूरे होने के बाद में नगर पालिका से दाह संस्कार करा दिया गया।
कल 22 तारीख को हमारी सूचना मिलने के बाद हम परिवारों के साथ रसूलपुर के गांव के लोगों को लेकर गए थे वहाँ पर, तो उसकी शिनाख्त हुई है। तो वही लड़का था विक्रम स्वर्ण परम प्रकाश गाँव रसूलपुर। शिनाख्त होने के बाद वो कागजात हमने दिए हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मेन बाजार स्थित एक हलवाई की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे 2 बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे, लेकिन दुकानदार की बहादुरी के चलते यह लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने में विफल हो गए और दुकान में फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। दुकानदार की माने तो 2 लोग दुकानदार के पास बंदूक लेकर अंदर गोडसे और दुकानदार से हालचाल पूछकर दुकान में रखे सारे पैसे देने की बात कही, लेकिन दुकानदार ने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इसके बावजूद दुकानदार ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जहां आसपास के लोग दुकान में पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन हैरानी की बात है कि बदमाश बेखौफ होकर दुकान के अंदर पार करके बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। बात यह है, मैं आराम से यहाँ बैठा था, खाली था, कोई लड़के सब जा चुके थे, मैं अकेला बैठा था, मेरा गेट खुला हुआ था। वो 2 आए हैं, उन्होंने मेरे से राम राम हुई है, सब काम हुआ है, उन्होंने हालचाल पूछा, मैंने सब हुआ है। वो आए, उन्होंने यहाँ खड़े हुए हैं जैसा आप ये खड़े, उन्होंने आके सीधे कट्टा निकाले हैं कि जितना पैसा उतना दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जितना भी है तुम दो, मैं कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने कहा तेरे को गोली मार देंगे। मैंने आप पे गोली नहीं चल रही मेरे पे। और रात 9:30 बजे के करीब 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे, जिनमें से 2 लोग पे जो है ना इसमें दालचंद हलवाई जी की दुकान में घुस गए थे और उन्होंने उनके गले पे जो उनका बेटा बैठा हुआ था दीपक, उसको कहा कि भाई जितने भी कैश है सारा निकाल दे वरना गोली मार देंगे। तो उसके गले में कैश था नहीं बाई चांस, तो उसने कहा कि मेरे पास कैश नहीं है। क्या इनकी पुरानी कोई रंजिश थी या नहीं, कोई ऐसी रंजिश वाली कोई चीज़ लगती नहीं है। फरीदाबाद के आदर्श गांव अटाली में बारिश के कारण जोहड़ का पानी घरों के अंदर चला गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव में बनी आयुष विभाग की डिस्पेंसरी में भी करीब 2 फुट पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ गंदगी से लबालब भरी हुई है। पिछले कई वर्षों से जोहड़ की सफाई नहीं हुई है। जोहड़ की सफाई व गंदे पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा विधायक नयन पाल रावत से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। परेशानी क्या है जी, बरसात के कारण में आजकल ये पानी घरों में घुसा हुआ है और पानी के कारण लोग बाग बहुत परेशान हैं, उससे घर बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं और बच्चे और वो सबको फोड़ा पेंसिल निकलने के कारण बीमार पड़े हुए हैं बच्चे। सर कई बार पंचायत आई हुई है, कई बार पंचायत सरपंचों से कहा भी था, लेकिन उन्होंने कभी इस जोड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने उनसे बोला कि सर हम हर साल परेशान रहते हैं, कृपया जो कहा ना इस जोड़ की तरफ ध्यान दो। गवर्नमेंट पीछे से इसका बजट भी पास करती है, लेकिन कभी सरपंचों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सदियों से काफ़ी दिनों से ये समस्या चल रही है और इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। बहुत कूड़ा कचरा दुनिया भर का गंद भरा पड़ा है और बारिश होते ही गलियों में पानी भर जाता है। घर में पानी लेकर न रहे हो, गली में पानी भर जाए, घरों में अब भी पानी भरा हुआ है और टंकियों में पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है और बीमारी का पूरा खतरा है। फतेहाबाद इलाके के लिए जीवनदायिनी नदी मानी जाने वाली घाघर नदी इन दिनों पानी से लबालब है। जिले के रतिया और जाखल इलाके से होकर गुजरने वाली घाघर नदी के जल स्तर लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए किसानों में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अरावली के पहाड़ों में पिछले दिनों से हो रही बरसातों का साफ असर यहां देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले तक बिल्कुल सूखी पड़ी घाघर नदी इन दिनों पानी से लबरेज है। घाघर के किनारों पर बसे गांव के किसान एक और जहां घाघर में पानी आने से खुश दिख रहे हैं, वहीं बढ़ते जल स्तर से उनकी चिंताएं भी बढ़ा दी गई है। आज आप देख रहे हो कि रतिया के अंदर हम जो घर का जल स्तर है वो लगातार दिन प्रतिदिन 1.5 फुट की उसके साथ लगातार बढ़ रहा है और किसान जो अपनी फसल बोए बैठे हैं और जिन्होंने अपनी सारी पूंजी फसल पर लगा रखी है और फसल का आने का इंतज़ार में है, परंतु उससे पहले अगर घर का जल स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो उनकी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। प्रशासन को और सरकार को इसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और प्रशासन को पूरा अलर्ट रहना चाहिए। नाली लगातार पिछले कई दिनों तो जल स्तर लगातार बढ़ रहा, पर इनू लैके प्रशासन ने ਜਿਹੜੇ कदम उठाने से नहीं उठाए हैगे। तुसीं देख सकते हो
ਉਰੇ ਭਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰੋ ਆਇਆ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਣਾ ਰੋਡ ਆ ਕਿਹੜਾ ਰਤੀਏ ਤੋਂ ਕਮਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੁਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਕੇ ਟੱਪ ਸਕੇ। ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के अंदर पानी काफ़ी टाइम के बाद आया था, लेकिन किसानों के चेहरे उससे खिले थे। लेकिन जो जो पानी का स्तर बढ़ रहा है, लगभग 3 फुट से ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ गया है। इस पानी के स्तर बढ़ने से अब किसानों के माथे के ऊपर चिंता की लकीरें भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जो ये घग्गर नदी है, यह हमारे यहाँ के जो रतिया एरिया के जो किसान हैं, इनके लिए जीवनदायिनी है। घग्गर है वो ज़िला फतेहाबाद में जो चांदपुर साइफन है, वहाँ पे हम इसको मॉनिटर करते हैं। तो चांदपुर साइफन में आज जो वाटर लेवल है वो 12,100 क्यूसिक है और ज़िला फतेहाबाद में 16,000 क्यूसिक तक अगर पानी आ जाए तो ज़िला फतेहाबाद में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। इससे पहले अगर हमारे पीछे की बात करें तो जो गुला चिका है, वहाँ पे जो हेड है वहाँ पे इसको मॉनिटर करते हैं। 23 तारीख को गुला चिका में 28,160 क्यूसिक पानी था। आज वहाँ पे 20,000 के करीब है और गुला चिका का जो असर है फतेहाबाद में वो 48 घंटे के बाद आता है। तो इसलिए अगले 48 घंटे में जो वाटर लेवल है वो घग्गर में आगे कम होगा, यानी जो 12,100 है उससे भी आगे डाउन होगा। तो उस लिहाज से ज़िला फतेहाबाद में घग्गर नदी की वजह से कोई बाढ़ की अभी कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।